बाइबल की एक ऐसी चीज जिसके अंदर अविश्वसनीय शक्तियां थीं, जान लेने की शक्ति, विधाता से बात करने की शक्ति, नुकसान पहुंचाने की शक्ति। कॉवेनेंट का आर्क अपने जमाने की बेमिसाल टेक्नोलॉजी से लैस एक अनोखा यंत्र था। वो जहां भी गया वहां अचानक लोगों की मौत होने लगी। लोग उस शानदार और बेमिसाल आर्क से डरते थे। लेकिन क्या सोने का बना वो रहस्यमय संदूक सचमुच दैवी देन था? वो एक बड़ा ही खतरनाक हथियार है जिससे कोई परग्रही शक्ति चलाती और नियंत्रित करती है। या फिर उसे वो शक्तियां किसी और दुनिया के किसी और स्रोत से मिली थी? दुनिया भर में करोड़ों लोग मानते हैं कि हमारे अतीत में भी परग्रही हमारी दुनिया में आते थे। क्या ये बात सही है? क्या उन प्राचीन परग्रहियों ने हमारे इतिहास को गढ़ने में हमारी मदद की है? अगर हाँ, तो क्या उसके सबूत हमें कॉवेनेंट के आर्क में मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो क्यों आए थे? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? वेस्ट बैंक, जुलाई 2013। इजरायली बस्ती बेट एल से करीब 15 किलोमीटर दूर पुरातत्व शास्त्रियों को मिट्टी के बर्तन, अंगीठियां और दीवार का एक हिस्सा मिला जो 13वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास बनी थी। मगर उन्हें वहां एक बड़ी मामूली सी चीज भी मिली थी जो शायद सबसे खास भी थी। पत्थर जैसी ठोस जमीन पर बने गड्ढे। उस जगह की स्थिति और उन चीजों की तारीख के आधार पर अंदाजा लगाया गया कि उन गड्ढों में शायद कभी लकड़ी के शहतीर गढ़े थे और उनके ही सहारे खड़ा था शायलों का खेमा। अगर ये बात सही है तो ये शायद उस प्राचीन गर्भगृह के पहले ऐसे प्रमाण हैं जिसमें दुनिया का शायद सबसे रहस्यमय धार्मिक स्मृति चिन्ह रखा था, कॉवेनेंट का आर्क। आर्क ऑफ द कवेनेंट के अंदर कुछ बड़ी ही रहस्यमयी शक्तियां थी। कवेनेंट के आर्क की कहानी बाइबल की सबसे हैरत अंगेज और अनजान कहानियों में से एक है। कॉवेनेंट के आर्क की नकल तो आपको दुनिया भर के गिरजाघरों, यहूदी सभागृहों यानी सिनेगॉग और मेसोनिक देवालयों में मिल जाएंगे। वो लोकप्रिय संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुका है। मगर ये कॉवेनेंट ऑफ आर्क आखिर है क्या? कॉवेनेंट के आर्क की वजह से ही मैं पत्रकारिता की मुख्य धारा से अलग हो गया। मैं ये पता लगाने लगा कि ये आखिर है क्या चीज। माउंट साइनाई, 15वीं सदी ईसा पूर्व। बाइबल की एक्सोडस की किताब के मुताबिक इजरायली जब मिस्र से आजाद हुए तब विधाता ने हजरत मूसा को इस पवित्र पर्वत की चोटी पर बुलाया और उन्हें पत्थर के 2 फलक दिए। उनके ऊपर लिखे थे 10 कमांडमेंट्स। उन्होंने उसी वक्त उन्हें कॉवेनेंट का आर्क बनाने की खास हिदायतें भी दी थीं। कॉवेनेंट असल में ईश्वर और इजरायलियों के बीच हुआ एक करार था जिसमें लिखा था कि अगर तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा। इजराइल के साथ हुए उस समझौते को एक संदूक में रखा गया जो आर्क है। वो एक ऐसा संदूक था जिसमें 10 कमांडमेंट्स के दोनों फलक रखे जाने थे। उनके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था क्योंकि उन्हें विधाता की उंगलियों ने छुआ था। मगर कॉवेनेंट ऑफ आर्क में सिर्फ 10 कमांडमेंट्स ही नहीं रखे, बल्कि माना जाता है कि वो विधाता का सिंहासन है। एक्सोडस के 25वें अध्याय में ये बात साफ लिखी है। ईश्वर हजरत मूसा से कहते हैं, असुली मिक़दाश विशखांति बितौखाम, तुम इन्हें मेरे लिए एक पाक जगह बना दो, मैं हमेशा उनके बीच ही रहूंगा। उसके बाद आंख जहां भी गया, ईश्वर की शक्तियां उसके साथ साथ गईं। आर्क को एक दिव्य संदूक के आधार पर बनाया गया था। उसे 2.5 क्यूबिट लंबा, 1.5 क्यूबिट चौड़ा और 1.5 क्यूबिट गहरा बनाया गया।
उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आर्क असल में 3 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा एक आयताकार बक्सा था। उसे अंदर और बाहर से सोने की चादर से ढक दिया गया था और उसके चारों कोनों पर सोने के 2-2 छल्ले लगे थे। उन छल्लों के अंदर से डंडे लगाए जाते और उनके सहारे ही उसे ढोया जाता था। इस बात के सख्त आदेश थे कि वो डंडे उन छल्लों से कभी नहीं निकाले जाएं। उसका ढक्कन सोने का बना था और ढक्कन के दोनों किनारों पर एक एक देवदूत या फरिश्ते तैनात थे, डैनों वाले। मगर ऐसी क्या बात थी कि आग को उन हिदायतों का पूरी सख्ती से पालन करते हुए बनाया गया, और फिर विधाता जैसी दिव्य शक्ति को पृथ्वी पर एक भौतिक सिंहासन की जरूरत क्यों पड़ गई? शायद इसका जवाब भी बाइबल में ही मिलता है। हजरत मूसा के माउंट साइनाई के वापस लौटने के बाद की घटना में माउंट साइनाई से लौटने के बाद हजरत मूसा के चेहरे पर गजब का नूर था। बाइबल में कहा गया है कि उन्हें एक स्कार्फ से अपना चेहरा ढकना पड़ा था। मुझे तो ये बात ही हैरान करती है कि अचानक ही हजरत मूसा का रूप बदल गया। अगर हजरत मूसा अचानक बिल्कुल अलग नजर आने लगे थे तो सवाल उठता है कि क्यों? माउंट साइनाई पर हजरत मूसा के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या वो विधाता से मिले थे या फिर वो किसी और शख्स या चीज से मिलकर लौटे थे? इस बात में कोई शक नहीं कि ईश्वर इस दुनिया के नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो भी परग्रही ही हुए। तो फिर वो आते कहाँ से? हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि प्राचीन लोग जब ईश्वर की बात करते थे तो मेरे हिसाब से तो उनका मतलब उन परग्रहियों से ही होता था, क्योंकि इसके अलावा वो उन्हें और क्या कह सकते थे? आग बनने के बाद जब उसमें 10 कमांडमेंट्स रख दिए गए, तब इजरायली उसे अपने साथ रेगिस्तान के उस 40 साल के सफर यानी एक्सोडस पर लेकर चल पड़े। कॉवेनेंट के आग को ताकतवर माना जाता था क्योंकि वहीं पर ईश्वर और इंसान मिला करते थे। उसे डंडों पर इसी वजह से ढोया जाता था ताकि ये बात उसे हाथ लगाए बिना कही जा सके। उसे कुछ बड़े ही खास लोग ढो सकते थे और वो कुछ तयशुदा पादरी होते थे। एरन हजरत मूसा के भाई थे, वो भी एक पादरी थे। ये काम बड़े गर्व का था, मगर ये मालूम होना जरूरी था कि आप क्या कर रहे हैं। आर्क को कहीं ले जाते वक्त उसे एक कपड़े से ढक दिया जाता था ताकि वो ये नहीं देख पाए कि वो क्या ढो रहे हैं। उन्हें सख्त हिदायत दी जाती थी कि वो कपड़ा नहीं हटाएंगे, ना ही आर्क के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। आखिर आग को इतना खतरनाक क्यों माना जाता था कि उसे छूना भी वर्जित था, यहाँ तक कि देखना भी? ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक कवेनेंट का आग न सिर्फ अपने आप में एक विनाशकारी यंत्र था, बल्कि उसके अंदर कई और बड़े ही अहम धार्मिक स्मृति चिन्ह रखे थे। 10 कमांडमेंट्स के अलावा उसके अंदर एरन का दंड भी रखा था। वो दंड जो बड़े ही जादुई तरीके से सांप बन गया था। उसके अंदर मन्ना से भरा जार भी रखा था। कहते हैं कि वो खाने लायक स्टार्च स्वर्ग से आया था। अब तो हमें यही लग रहा है कि कवेनेंट का आग असल में औजारों का एक बक्सा था, और जब उन औजारों को जोड़ दिया जाता तब कवेनेंट का आग अपने असली रंग में आ जाता था। आर्क उन बीहड़ों में हमेशा आगे आगे चलता था और इस बात की पूरी तस्दीक कर लेता था कि इजराइल के बच्चे जहां भी जाएं, वो जगह बिल्कुल महफूज हो और रेगिस्तान में भी उन्हें किसी चीज की कमी ना। अगर आप साइनाई रेगिस्तान में गए होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 से 30 लाख लोग उस रेगिस्तान में किस तरह से जिंदा रहते थे। उस लिहाज से तो आर्क ने वाकई उनके लिए बहुत बड़ा काम किया था। कहते हैं कि कवेनेंट ऑफ आग की वजह से ही इजरायली अपने उस महासफर में सुरक्षित थे और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मगर कैसे? बाइबल में लिखा है कि वो मन्ना के सहारे जिंदा थे, मगर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि वो मन्ना आया कहां से। 1970 के दशक में रॉडनी डेल और जॉर्ज ससून नाम के 2 इंजीनियर्स ने कहा कि कवेनेंट का आग असल में एक ऐसा बक्सा था
जिसके अंदर उन्होंने अपनी मन्ना मशीन छिपा रखी थी। मन्ना मशीन असल में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक ऐसी मशीन थी जो इजराइलियों के लिए मन्ना यानी खाना बनाती। कवनेंट का आर्क एक बहुत बड़ा रहस्य है और कहते हैं कि वो उन्हें मन्ना देता था, मतलब वो खाना जिसे वो खा रहे थे वो शायद एक कमाल की इंजीनियरिंग थी, एक ऐसी मशीन जो ऊर्जा की नकल बनाती थी। उसके बारे में यहूदी किताब जोहर में काफी विस्तार से लिखा गया है। वो किताब असल में कबाला का ही एक हिस्सा है जिसमें उस जमाने के लोगों का जिक्र है, मगर सच तो यह है कि उसे उस जमाने के लोगों की बात कहना गलत अनुवाद है। उसका सही अनुवाद होगा वो टैंक जैसी चीज जिसे कहीं ले जा सकते थे। अब आप ही बताइए कि भला ईश्वर को कहीं ले जाने की क्या जरूरत होगी और उन्हें टैंक की जरूरत क्यों पड़ने लगी? मतलब जोहर में ईश्वर की नहीं बल्कि एक अलग किस्म की मशीन की बात की। पेट्रा जॉर्डन, जबल हरून के शिखर पर एक सफेद गुंबद पहचान है आरन की कब्र की। वो हजरत मूसा के भाई थे। हिब्रू बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने ही आरन को इजराइलियों का पहला मुख्य पादरी चुना था। ये एक ऐसा पद था जो जिम्मेदारियों से भरा था। एरन हजरत मूसा के भाई आम लोगों के पादरी थे और एरन के बाद उन्हीं के खानदान के लोगों को पादरी बनाया गया। उन्हें ही आग को ढोने का जिम्मा दिया गया था और उसकी इबादत के वक्त सिर्फ वही उसके करीब भी जा सकते थे। उन पादरियों की पोशाक बड़ी ही खूबसूरत थी और वो उनकी सुरक्षा का भी एक साधन थी। वो एक ताज पहनते थे, वो सीने पर कवच पहनते थे, उनका लबादा काफी लंबा होता था। वो अपने शरीर के कुछ खास अंगों को काफी सुरक्षित रखते थे, सिर, सीना, फेफड़े और अपने जननांग को भी। मुख्य पादरी को आर्क के करीब जाने से पहले ये सब पहनना पड़ता था। और हाँ, जब वो आर्क के करीब जाते तो अपने पैरों में एक रस्सी भी बांध लेते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है और आर्क उन पर हमला कर देता है या किसी वजह से उनकी मौत हो जाती है तो कोई उनकी लाश लेने उनके करीब नहीं जा सकता था, वरना उसका भी वही अंजाम हो सकता था। आग के ऊपर 2 फरिश्ते बने थे और बाइबल में ये कहा गया है कि ईश्वर उन दोनों के बीच की छोटी सी जगह में ही रहते हैं। वो असल में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की वो जगह है जहाँ दोनों मिलते हैं। आग के ढक्कन पर बने दोनों फरिश्तों के बीच की जगह को मर्सी सीट कहते हैं और माना जाता है कि ईश्वर जब लेवाइट पादरी से बात करने आते हैं तब वो उसी सीट पर बैठते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इजरायलियों ने सचमुच उन 2 फरिश्तों के बीच किसी अलौकिक शक्ति को देखा था? और अगर देखा था तो क्या वो ईश्वर ही थे या फिर कोई और था? आग की असीमित शक्तियों के इतने प्रमाण देखने के बाद कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक तो ये भी कहते हैं कि वो असल में एक बिजली वाला कैपेसिटर था, एक ऐसा यंत्र जिसका इस्तेमाल ऊर्जा को जमा करने और उसे चारों ओर भेजने में किया जाता था। कवनेंट के आग के इतिहास से जुड़ी कुछ कहानियों में ये भी कहा गया है कि उससे चिंगारियां और लपटें निकलती थीं और अगर कोई उसे छू भी लेता तो फौरन उसकी मौत हो जाती थी। उसने कई शहर उजाड़ डाले थे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो असल में एक बहुत बड़ा एनर्जी कैपेसिटर था। इसे कैपेसिटर कहना ही ज्यादा सही रहेगा। वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला एक मामूली सा यंत्र था। इसके लिए 2 कंडक्टर्स चाहिए जिसके बीच में इंसुलेटर होना चाहिए। उसके बाहर सोने की परत चढ़ी थी जो एक अच्छा कंडक्टर था। उसके बाद आप उसे खोलिए और उसके अंदर देखिए तो आपको दूसरा इलेक्ट्रोड मिलेगा जो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, ये है आर्क का बाहरी हिस्सा। इससे आप पॉजिटिव चार्ज वाला भी कह सकते हैं। इसके अलावा आर्क के अंदर वाली दीवार पर भी सोने की परत थी। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर था, वो लकड़ी जिससे आर्क बना था। इसके अंदर वाले हिस्से में नेगेटिव चार्जेस बन रहे थे, ये इस वाले हिस्से में। अब सवाल ये उठता है कि आर्क के उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकते थे? यहाँ काम आते थे इसके ढक्कन पर बने 2 फरिश्ते।
एक तो यहाँ पर बना था बाहर की ओर, इससे एक चार्ज जोड़ने पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल सकता है। दूसरा फरिश्ता इस जगह पर बैठा है। ये बाहरी परत से तो नहीं जुड़ा था, लेकिन एक रॉड की मदद से ये अंदर वाली परत से जुड़ा हुआ था। इस तरह से नेगेटिव चार्ज भी मिल रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि ये फरिश्ता बाहरी कंडक्टर से नहीं जुड़ा था, बल्कि इसके और उस परत के बीच एक इंसुलेटर है और इससे एक रॉड जुड़ा हुआ था जो अंदर वाले कंडक्टर के संपर्क में था। इजराइलियों का दावा था कि उन्होंने बिल्कुल इसी तरह दोनों फरिश्तों के बीच ईश्वर को देखा था, ईश्वर के एक प्रतिरूप को। अगर वो ईश्वर का प्रतिरूप नहीं था तो क्या वो ऊर्जा से भरा आग किसी और किस्म का ऊर्जा से भरा यंत्र था? जब हम ये कहते हैं कि इजरायली उन दो फरिश्तों के बीच ईश्वर का प्रतिरूप देखते थे, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम ईश्वर के किस रूप की चर्चा करते हैं। हम उन्हें धुएं या आग के रूप में देखते हैं, लेकिन इंसान के रूप में कम ही देखते हैं। ऐसे में बिजली के वो आर्क्स भी यही तो करते थे। लोगों को थोड़ा सा धुआं नजर आता, काफी तेज रोशनी होती, चटकने की आवाज भी आती थी। उन चीजों को देखकर तो उस जमाने के लोग ईश्वर को देखने की बात ही कह सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आग के ऊपर ईश्वर के दिखने की जो बात कही जा रही थी वो असल में बिजली का डिस्चार्ज था? अगर ऐसा था तो क्या हो सकता है कि कोई शख्स या कोई चीज कवरेंट के आग के जरिए बिजली के सिग्नल भेज रही थी और उनके सहारे ही इजरायलियों से बात कर रही थी? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इस तरह की कोई बात न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि बाइबल में एक ऐसे यंत्र ब्रेस्ट प्लेट ऑफ जजमेंट का जिक्र भी है जिससे ऐसा कर पाना बड़ा आसान था। एक्सोडस की किताब के मुताबिक पादरी खेमे के अंदर जाने से पहले उसे पहनते भी थे। उसमें 12 पवित्र रत्न जड़े थे जिन्हें अग्नि के रत्न कहा जाता था और जो इजराइल के 12 कबीलों के प्रतीक भी थे। इसके अलावा टालमुड नाम के एक और पवित्र लेख में बड़े विस्तार से कहा गया है कि वो रत्न आग के जरिए ईश्वर से बातचीत करने में बड़ी अहम भूमिका निभाते थे। पता नहीं कैसे उन फरिश्तों के ऊपरी हिस्सों से एक बड़ी ही अनोखी आवाज निकलती थी। उस तेज गूंजती आवाज से पादरी के ब्रेस्ट प्लेट पर लगे रत्न भी वाइब्रेट करने लगते थे। असल में वो रत्न जगमगाने लगते। ऐसा लगता है कि एक बड़ा ही खास और जटिल कोड था जिसकी मदद से ईश्वर उन लोगों से बात किया करते थे। वो शायद एक परग्रही कोड था जिसे कवनेंट के आग के जरिए पृथ्वी पर रहने वाले कुछ खास लोग समझ पाते थे। जेरूसलम 995 ईसा पूर्व जूडा को आग लौटाने के करीब 100 साल बाद राजा डेविड उसे अपनी राजधानी ले आए और उन्होंने आदेश दिया कि उसे रखने के लिए एक विशाल देवालय बनाया जाए। डेविड के बेटे सोलोमन ने जेरूसलम का वो देवालय बनवाया और आग को उसके सबसे अंदर वाले भाग होली ऑफ होलीज में रखवा दिया। 955 ईसा पूर्व में देवालय में रखे जाने के बाद उस रहस्यमय आग ने अगले करीब 350 साल तक इजरायलियों की मदद की और फिर अचानक ही वो इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। बुक ऑफ किंग्स में जेरूसलम शहर के विनाश की बात लिखी हुई है, पर उसमें आग की कोई चर्चा नहीं है। वो इतिहास के पन्नों से भी ठीक वैसे ही गायब हो गया था जैसे कि भौतिक इतिहास से गायब हुआ था। माउंट सरूगी, जापान। हर साल शिंतो मत के अनुयायी इस पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। यहूदियों की पवित्र धरती से करीब 10,000 किलोमीटर दूर वो अपने साथ सोने की परतों से ढका एक बड़ा ही खूबसूरत संदूक भी लाते हैं जो कवनेंट की आग जैसा ही दिखता है। कहते हैं उसके अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है। जापान के विद्वानों ने ओल्ड टेस्टमेंट पर नजर दौड़ाई। उन्होंने जापान के बुनियादी आध्यात्मिक लेखों को भी देखा, जैसे कि कुजिकी, और उन्हें उनके बीच काफी समानताएं नजर आई। उनका कहना था कि वो समानताएं इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि उनका आपस में एक प्राचीन रिश्ता था। इस राय में एक मत ये भी है कि इजराइल के कुछ लापता
कबीले उस आर्क को जापान ले आए थे। वो एक पवित्र चोटी माउंट सुरुगी पर पहुंच गया और तभी से वहाँ की चूना पत्थरों की गुफाओं में रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कवेनेंट के आग को जापान में ही छिपाया गया था? ऐसा करने की एक बड़ी वजह यह है कि शिंतो मत के लोग भी एक ऐसा अनुष्ठान करते हैं जिसे देखकर लगता है कि मानो प्राचीन इजरायली आग को लेकर रेगिस्तान में कहीं जा रहे हो। टाकानी मासानोरी नाम के एक जापानी इतिहासकार को तो पूरा यकीन था कि कवेनेंट का आग असल में माउंट सरूगी पर ही छिपाया गया है। इसलिए उन्होंने 1930 के दशक में उस पहाड़ पर खुदाई भी की थी। खुदाई का काम सन 1936 में माउंट सुरुगी की चोटी के पास शुरू हुआ और वो रिसर्च कई दशक तक चलती रही। फिर सारा काम अचानक रोक दिया गया। अब वो इलाका एक नेशनल पार्क बन चुका है, इसलिए अब वहाँ पर्यावरण कारणों से किसी तरह की कोई रिसर्च नहीं की जा सकती और अब हमें कुछ पता भी नहीं लग सकता। कवेनेंट का आग जापान में तो नहीं मिला, पर उससे जुड़ी कहानियां खत्म नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि इजराइल का एक भटका हुआ कबीला वहां से हजारों किलोमीटर दूर एशिया तक पहुंच गया और वो अपने साथ आग को भी जापान ले आया? कई रायों में से ये भी एक राय है। बाइबल के कुछ विद्वान मानते हैं कि इजराइल के बड़े पादरियों को शहर की बर्बादी का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने आग को जेरूसलम के टेम्पल माउंट के नीचे बनी एक गुफा में छिपा दिया था। ये भी कहा जाता है कि कई 100 साल बाद जब आग फिर से मिला, तब उसे नाइट्स टेम्पलर नाम की एक टोली एक सुरक्षित जगह पर ले गए। नाइट्स टेम्पलर असल में ऐसे सन्यासी थे जो लड़ने की कला में भी माहिर थे। वो 11वीं से 13वीं सदी के बीच होली लैंड में हुए धर्म युद्धों में सिपाहियों की तरह लड़े थे। उन्हें एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया था जिसके बारे में उन्होंने खुद कहा था कि वो बाइबल में बताया गया सबसे बड़ा खजाना है। पूरे यूरोप में, खासकर फ्रांस में इस बात से जुड़ी कई कहानियां हैं कि कवेनेंट का आर्क आखिर में फ्रांस पहुंचा था। कुछ लोगों का कहना है कि उसे शार्ट कैथीड्रल के अंदर तहखाने में गाड़ दिया गया था, मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसे रेनलशतो के करीब लैंग्वेडॉक के इलाके में गाड़ा गया था। हम ये तो जानते ही हैं कि नाज़ीज़ ने उन पहाड़ों पर कवेनेंट के आर्क की खोज में काफी खुदाई करवाई थी। मगर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आग का सफर फ्रांस में ही खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसे उत्तर में और दूर तक ले जाया गया था। कई साल तक ये अफवाह भी गन रही कि टेम्पलर के खजाने को टेम्पलर्स फ्रांस के रास्ते से ही कहीं और ले गए थे। कहते हैं कि वो उसे स्कॉटलैंड के रोजलिन चैपल में ले गए थे ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। तो क्या कवेनेंट का आग आज भी रोजलिन चैपल के आसपास कहीं छिपा हो सकता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे और दूर उत्तरी अमेरिका ले जाया गया था, जैसा कि कुछ प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं? उसे वहां जमीन के नीचे छिपा दिया गया था। कहीं वो आज भी वहीं तो नहीं है? हो सकता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि आग को कहीं छिपाया ही नहीं गया था। उनका दावा है कि उसके बारे में तो हम सदियों से जानते हैं और वो वहीं पर इतने सालों से सुरक्षित भी है। अक्सूम, इथियोपिया, जायोन के सेंट मैरी का चर्च। यहाँ पर एक अकेले रहने वाले संत जो कहीं आ जा भी नहीं सकते थे, उन्हें चर्च की उस सबसे पवित्र संपत्ति की रखवाली का काम सौंपा गया। इस काम के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था और मरते दम तक अपना काम करते भी रहे। वहाँ एक कैथीड्रल है जिसे हम जायोन के सेंट मैरी का कैथीड्रल कहते हैं। मैंने उस गिरजे की रखवाली करने वाले उस सन्यासी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उस गिरजे के अंदर ही असली मूल कवेनेंट का आर्क रखा है। पहली बार में तो मुझे उनकी बात पूरी बकवास ही लगी थी, मगर जब मैंने मामले की तह में जाकर देखा तो लगा कि इथियोपिया के उस दावे में दम तो है। आप खुद ही सोचिए ना, इथियोपिया में प्राचीन यहूदी कहां से आ गए? उन्हें देखकर तो यही लगता है कि वो वक्त के एक दौर में जम से गए हैं और वहां इथियोपिया में फंस गए हैं। फिर मुझे आर्क के 3 अलग अलग रखवालों के वारिसों का पता लगा। आर्क की रखवाली का काम शुरू करने के बाद उनकी उम्र कम हो जाती है, जल्दी ही उनकी मौत हो जाती है। उन्हीं में से एक ने मुझे अपनी आंख दिखाई जिसमें मोतियाबिंद हुआ था, मगर वो उसकी आंख से बाहर आ रहा था।
मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या वजह है। उनका जवाब था कि कवनेंट की आग की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने बताया कि आग से बना है। उनकी बातों में इतना दम था और इतनी सच्चाई थी कि मुझे भी लगने लगा कि जरूर वो चीज इथियोपिया में ही है। क्या ये हो सकता है कि कवनेंट का आर्क सचमुच इथियोपिया की एक चर्च में है, एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में सब जानते हैं और वो ज्यादा सुरक्षित भी नहीं है? अगर ऐसा है तो इस बात के सबूत क्यों नहीं मिलते? क्या ये कोरी कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? कहीं उस वजह का ताल्लुक आग से जुड़ी उस हंगामा खेज राय से तो नहीं जिसके मुताबिक आग एक नहीं बल्कि कई हैं? तौरा में इस बात का जिक्र है कि आर्क 2 थे। एक आर्क वो था जो सबसे पहले हजरत मूसा ने माउंट साइनाई से लौटने के बाद बनाया था। बाद में हमें एक्सोडस की किताब में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि पटजाला ने एक आर्क बनाने का आदेश दिया था। वही वो आर्क था जो खेमे में बना रहा। डोम ऑफ द रॉक, जेरूसलम, मुसलमानों की इबादत गाह टेम्पल माउंट की चोटी पर बनी है, जहां कभी सम्राट सोलोमन का देवालय था और कवनेंट का आर्क आखिरी बार वहीं दिखा था। सन 1981 में इजराइल के कुछ मजदूरों की एक छोटी सी टोली ने इस विवादों से भरी जगह पर चुपचाप एक सुरंग खोदी थी। वेस्टर्न वॉल के मुख्य रब्बी यहूदा गेट्स ने उस बड़ी ही गोपनीय और राजनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील खुदाई का नेतृत्व किया था। इस मामले में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जगह मुसलमानों के लिए भी बड़ी पाक थी और खुदाई करने वाली टीम को पूरा यकीन था कि कवनेंट का आग उसी जगह पर है। इसीलिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी ताकि किसी तरह से कवनेंट का आग ढूंढ सके। जब माउंट पर मौजूद अरबों ने नीचे के कुंड से आती आवाजें सुनी तो वो नीचे खुदाई करने वाले लोगों से भिड़ गए और फिर उनके बीच बड़ा फसाद खड़ा हो गया। पुलिस ने बीच बचाव किया और सुरंग फिर से बंद करवा दी। अपने आखिरी दिनों में रब्बी गेट्स ने दावा किया था कि वो कवनेंट के असली आग को ढूंढने से सिर्फ 15 मीटर दूर रह गए थे। लेकिन क्या उनका ये सनसनीखेज दावा सही हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि आग आज भी वहीं पर हो जहां आज से हजारों साल पहले था, यहूदियों के सबसे पवित्र देवालय में, दुनिया की एक सबसे पवित्र जगह पर। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक तो यही मानते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। सबूत के तौर पर वो हाल ही में माउंट पर नजर आने वाली एक अजीबोगरीब घटना की ओर इशारा करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सन 2011 में जेरूसलम के डोम ऑफ द रॉक पर कुछ लोगों ने एक उड़न तश्तरी को मंडराते हुए देखा था। बहुत से लोग इसे झूठ कहेंगे कि ये बकवास है, मगर ये सच है कि बहुत से लोगों ने टेम्पल माउंट पर रोशनी का गोला उतरते देखा था। जॉर्डन नदी, करीब 300 किलोमीटर में फैली ये सरहद आज के जॉर्डन साम्राज्य को इजराइल और वेस्ट बैंक से अलग करती है। 14वीं सदी ईसा पूर्व में ये नदी उन भटकते इजरायलियों के लिए एक बड़ी बाधा बन गई थी जो इसे पार करके प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचना चाहते थे। कवनेंट के आर्क का असली जलवा तो तब दिखा जब जोशुआ से कहा गया कि वो इजरायलियों को जॉर्डन नदी के पार ले जाए। कहते हैं कि कवनेंट का आर्क ही सबसे आगे गया था और उसे जॉर्डन नदी के पार ले जाया गया। उसके पार जाते वक्त नदी का बहाव थम गया था। आर्क से एक ऊर्जा निकली जिससे पानी का बहना रुक गया और पानी सूखने लगा, जिससे वहां सूखी जमीन बन गई और इजराइल के बच्चों ने उसे पार करके होली लैंड में कदम रखा। लेकिन अगर बाइबल की ये कहानी सच है तो कवनेंट ऑफ आर्क से आखिर ऐसी कौन सी ऊर्जा निकली थी जिसने एक उफनती नदी का बहाव रोक दिया? अगर हम ये मान लें कि जिन लोगों ने ये सब लिखा है उन्होंने वही लिखा जो देखा था, अगर ऐसा था तो इसका मतलब है कि कवनेंट के आर्क की टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो हमारे पास आज के जमाने में भी नहीं है।
अगर बहते पानी को बीच से रोकना है तो उसका एक अच्छा जरिया है तेज हवाएं। अगर हवा काफी तेज हो तो सामने से पानी हट सकता है और हो सकता है कि हमारे सामने पानी की 2 दीवारें बन जाए। उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी तो जरूर थी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। उसके दम पर ही वो अपना सफर जारी रख पाए और उनकी मदद कर रही थी वो बेमिसाल परग्रही टेक्नोलॉजी। बाइबल की जोशुआ की किताब में लिखा है कि कवेनेंट का आर्क एक बार फिर से बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ। जब इजरायली जॉर्डन नदी के किनारे पहुंचे तब उनका सामना हुआ बेहद मजबूत दीवार से घिरे शहर जेरिको से। इजरायलियों की शौहरत उनसे पहले वहां पहुंच चुकी थी। लोग डर गए थे और शहर के लोगों ने उस बेमिसाल आग के बारे में सुन रखा था। इजरायली अब जेरिको शहर तक पहुंच चुके थे। ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया, शहर की दीवार को पार करो। वो पहले दिन तो उस दीवार की ओर एक ही बार बढ़े। अगले दिन उन्होंने फिर से वही किया। तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे दिन भी वो दीवार की ओर बढ़ते रहे। 7वें दिन पर वो उसके करीब पहुंच गए और फिर उन्होंने तुरही बजाई और लोगों ने एक साथ में जय घोष किया। एक तो उनके चलने पर पैरों से निकलने वाली आवाज, ऊपर से तरह तरह के बाजों की आवाज और फिर आर्क से निकलने वाली उस अनोखी ऊर्जा से जेरिको शहर के चारों ओर पत्थर की बनी वो दीवार ढह गई। ऐसा लगा जैसे वहां पर भूकंप आया हो और उस भूकंप की वजह से ही वो दीवार गिर गई। जब मैंने सुना कि उन्हें जेरिको शहर का 7 बार चक्कर लगाना पड़ा था और उसके बाद जो बाजे बजाए थे उससे वो दीवार ढह गई थी, तब मेरे मन में ये सवाल उठा कि कहीं उसके पीछे कुछ और तो नहीं था। दीवार जैसी किसी चीज को इस तरह के दबाव से गिराना कोई नई बात नहीं है, बल्कि आप भी ऐसा कुछ करने की सोच सकते हैं। अगर हम हालात को ध्यान से देखें तो हमें उन बातों के बारे में भी सोचना होगा जो हम आज अनुभव करते हैं। जब एक अंतरिक्ष यान उतरता है तब हम एक तेज आवाज सुनते हैं। हम दीवारों के कांपने की आवाज सुनते हैं और उन्हें हिलता हुआ देखते हैं जबकि वो काफी दूर होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर ऐसा कुछ काफी नजदीक हो तब उससे तो किसी दीवार को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। क्या ये नहीं हो सकता कि इजरायलियों के पास उस वक्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास आज भी नहीं है? एक ऐसी मशीन जो एक झटके में बहते पानी को रोक सकती थी और पत्थर की दीवार गिरा सकती थी। प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि कवेनेंट के आर्क में एक परग्रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था और इसका सबसे बड़ा सबूत उन घटनाओं के अध्ययन से मिल सकता है जो जेरिको शहर पर कब्जे के 300 साल बाद हुई थी, जब आर्क चोरी हो गया था। सैमुअल की किताब के मुताबिक जब इजराइल के लोगों का सामना 11वीं सदी ईसा पूर्व में फिलिस्तीन की सेना से हुआ, तब कवेनेंट के आर्क ने एक बार फिर से उनकी काफी मदद की। मगर ईश्वर ने उन्हें ऐसा करने के निर्देश नहीं दिए थे। उनकी आज्ञा के बिना आग का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करने की वजह से नाराज विधाता ने फिलिस्तीनियों को जीत दिला दी और उन्होंने इनाम के तौर पर उसे भी अपने पास रख लिया। बाइबल कहती है कि उसके बाद बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। फिलिस्तीनी मौत और बीमारियों से जूझ रहे थे। उस जमाने में वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऊर्जा है और बेचारे रेडियो एक्टिविटी से होने वाली बीमारियों का सामना कर रहे थे। वो तो यही मान रहे थे कि ये सब कुदरत का कहर है। उन्होंने आग को अपने एक देवता की मूर्ति के पास रख दिया, डेगोन के पास। उसे वहां रख कर वो चले गए और लौटने पर देखा कि डेगोन का सिर कट गया है और उनके हाथ धड़ से अलग हो गए। तब उन्होंने कहा कि हमें इस बला से छुटकारा पाना होगा। फिर उन्होंने कवेनेंट के आर्क को एक गाड़ी पर लादा और एक इजरायली गांव की ओर चल पड़े जिसका नाम था बेत शीमेश। जाहिर है सब आर्क को देखने भागे चले आए। बाइबल कहती है कि आर्क को देखने के बाद करीब 70 लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों ने रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क फिल्म देखी होगी उन्हें याद होगा कि उसके आखिरी दृश्य में इंडी चीख चीख कर कहता है, मत देखो, उसे मत देखो।
ये कहानी दरअसल वहीं से आई है। ओल्ड टेस्टामेंट में आग की इन विध्वंसक शक्तियों के कई और उदाहरण मिलते हैं और उनसे तो यही लगता है कि वो असल में तबाही का सामान था जो ईश्वर की इच्छा को नहीं मानने वालों को हमेशा के लिए खत्म कर देता था। जब एक बड़े पादरी एरन के 2 बेटे चढ़ावा चढ़ाने के लिए आगे बढ़े, तब कहते हैं कि आर्क से आग की 2 लपटें निकली और उनके नथुनों में घुस गईं। उन्हें अंदर से जला दिया, जबकि बाहर से वो बिल्कुल भले चंगे नजर आ रहे थे। आग की लपटें अंदर से जला डाला, मगर ईश्वर के बनाए उस यंत्र में ऐसी जानलेवा शक्तियां क्यों थीं? अगर कवेनेंट का आग सचमुच दिव्य था तो उसने उन 2 लोगों पर हमला क्यों किया जो केवल चढ़ावा चढ़ाने आए थे? वो जहां भी गया वहां अचानक ही लोगों की मौत होने लगी। मुझे तो लगता है कि वो एक ऐसा बक्सा था जिसके अंदर एक परमाणु हथियार रखा था। उस जमाने के लोग टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, इसीलिए जब उनके हाथ में एक खतरनाक परमाणु हथियार लगा तो लोग बड़े पैमाने पर मरने लगे। जाहिर है लोग ऐसी मौत को कुदरत का कहर ही कहेंगे, जबकि कोई और वजह नहीं थी। ये सब परमाणु हथियार का कमाल था। क्या प्राचीन अंतरिक्ष विचारों की ये बात सही हो सकती है कि कवेनेंट का आग असल में एक परमाणु हथियार से लैस था? एक ऐसा हथियार जिसे हमारी दुनिया में ईश्वर ने नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से आए हुए जीवों ने पहुंचाया था। ऐसा भी हो सकता है कि कवेनेंट का आग असल में एक बेहद खतरनाक हथियार था जिसे कोई वो कुछ देर तक वहीं मंडराता रहा, मगर कुछ देर बाद वो तेज रोशनी अचानक गायब हो गई और फिर वो वापस आसमान में लौट गई। लोगों का अंदाजा है कि वो उड़न तश्तरी शायद कवेनेंट के आग को रिचार्ज करने आई थी और वो आग आज भी जेरूसलम में ही है। क्या उस खास जगह पर उस उड़न तश्तरी का नजर आना महज इत्तेफाक था या फिर कहीं प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात सच तो नहीं कि ये तो आग से जुड़ी उन घटनाओं की शुरुआत भर है जिनसे एक प्राचीन भविष्यवाणी सच होने वाली है। ज़करिया की किताब में एक बड़ी ही अनोखी भविष्यवाणी की गई है जिसमें कहा गया है कि जेरूसलम में एक बड़ा ही विनाशकारी भूकंप आएगा, उससे माउंट ऑफ ऑलिव्स फट जाएगी। कहा गया है कि वो भूकंप आवाज की तेज गूंज से पैदा होगा और वो आवाज आएगी जमीन के नीचे से। फिर जमीन के अंदर की वो शक्तियां उस खाई से आग के साथ बाहर आएंगी। उसके बाद 2 बातें कही जाने लगी। पहली तो ये कि आग वापस आएगा और दूसरी ये कि मसीहा का जन्म होगा। दुनिया के 3 बड़े धर्म ये कहते हैं कि जब कयामत करीब होगी तब एक मसीहा आएगा। हमें ये भी बताया गया है कि कवेनेंट के आग पर बने फरिश्ते ही उसे पृथ्वी पर वापस लाएंगे। तो क्या टेम्पल माउंट पर नजर आने वाली रोशनी इस बात का संकेत है कि परग्रहियों ने आग में नई जान डालना शुरू कर दिया है? अगर हाँ, तो क्या हम जल्दी ही उस प्राचीन स्मृति चिन्ह को फिर से देख पाएंगे और उसकी विनाशक शक्तियों को दोबारा महसूस कर पाएंगे? अगर वो मशीन फिर से हमें मिल गई तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि उसने पहले भी मानव इतिहास का रुख बदल दिया था। अगर हमने आर्क को ढूंढ लिया और वो हमें फिर से मिल गया तो हो सकता है कि हम उसकी टेक्नोलॉजी को समझकर उसका इस्तेमाल कर सकें और शायद उससे भी जुड़ सके जिसने उसे बनाया है। अगर वो सचमुच परग्रही हैं, तो फिर इस बात की पूरी संभावना है कि हम उनसे सीधे फोन पर बातचीत कर सकें। एक संस्कृति के तौर पर, एक प्रजाति के तौर पर हम अपनी ज्यादातर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ जंग के लिए ही कर रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे 3 साल के बच्चे के हाथ में बंदूक थमा। हमारे पास आज जो टेक्नोलॉजी है उसका हम पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे, इसीलिए अच्छा है कि वो छिपी हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि कवेनेंट का आग असल में दुनिया का सबसे अहम गुमशुदा स्मृति चिन्ह हो?
जो असल में परग्रहियों से हमारी एक प्राचीन मुठभेड़ का सबसे बड़ा सबूत भी है। अगर ऐसा है तो वो क्या था? एक बेहद खतरनाक हथियार, संपर्क कायम करने का एक यंत्र, एक परमाणु ऊर्जा स्रोत, या वो कोई बिल्कुल ही अलग चीज था, एक ऐसी चीज जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वो मिल जाता है तो क्या वो मानव जाति के विध्वंस का सामान बनेगा या हमें अपने परग्रही पूर्वजों से मिलवाएगा? कुछ भी हो, एक बात तो जरूर है, आग की खोज चलती रहेगी और उसके ऊपर यकीन रखने वालों का दावा है कि वो हमारी उम्मीद से कहीं पहले मिल भी जाए।